Dear students, open the text at page 102. We are going to study a poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. एक बर्फीली शाम जंगल में कयाम. डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अमरीकी शायर थे और नेचुरल पोएट थे. नेचर पर लिखा करते थे. आसान ज़ुबान का इस्तेमाल किया करते थे ताकि रीडर्स को बआसानी उनके ख़यालात, उनके जज्बात समझ में आ सके. डियर स्टूडेंट्स, घोड़े पर सवार शाम के वक्त रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे थे. रास्ते में एक जंगल आता है, एक जंगल मिलता है. जंगल बहुत ही खूबसूरत था. रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस जंगल में रुक जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874-1963 was an American poet. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. He is one of the most popular and critically respected American poets of the 20th century. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry. In this poem, the poet describes a little incident happening in a snowy evening. As a traveler, the poet is fascinated by the beautiful scenes in the woods. He stops to enjoy, but his mind urges him to go on. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Dear students, woods. Woods means जंगल, a small forest, छोटा सा जंगल. दो means हालांकि अगरचे के. fill up means भरा हुआ. snow means बर्फ. Dear students, whose woods these are, I think I know. मैं जानता हूं कि ये जंगल किसका है. शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, मैं जानता हूं कि ये जंगल किसका है. शायद मैं जानता हूं कि ये जंगल किसका है. हिज हाउस इज इन द विलेज दो. उसका घर गांव में है. वो गांव में रहता है, हालांकि उसका घर गांव में है. वो गांव में रहता है. जिसका ये जंगल है वो गांव में रहता है. He will not see me stopping here. वो मुझे नहीं देख पाएगा. मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ और वो यहाँ नहीं है, इसलिए वो मुझे देख नहीं पाएगा. To watch his woods fill up with snow. मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ. जंगल में बर्फ गिर रही है. पूरे जंगल में बर्फबारी हो रही है. डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट शाम के वक्त कहीं जा रहे थे. रास्ते में एक जंगल मिलता है. रास्ते में एक जंगल आता है. जंगल बहुत ही खूबसूरत था. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये सोचकर कि वो जंगल का मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, उसका घर गांव में है. इतने खूबसूरत जंगल को देखने के लिए वो रुक जाते हैं, ये सोचकर कि जंगल का मालिक इतने खूबसूरत जंगल को देखने के लिए वो मना करेगा. तो वो ये सोचकर कि उसकी अदम मौजूदगी में वो उस जंगल का अच्छी तरह नज़ारा कर पाएंगे, इसलिए वो ये सोचकर वहाँ रुक जाते हैं. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake,
the darkest evening of the year. Dear students, queer. Queer means strange, unusual, अजीबो-गरीब, गैर मामूली. Frozen, मुंजमिद, जमी हुई. My little horse must think it queer. मेरे छोटे से घोड़े को ये सब अजीब लग रहा था. To stop without a farmhouse near. फार्म हाउस के बगैर रुकना उसे अजीबो गरीब लग रहा था, क्योंकि उसे आदत थी फार्म हाउस के करीब ठहरने की, रुकने की. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक. जंगल और मुंजमिद झील के दरमियान. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. साल की सबसे तारीख, सबसे अंधेरी शाम. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं वो साल की सबसे तारीख, सबसे अंधेरी शाम थी और घोड़े को बगैर फार्म हाउस के जंगल और मुंजमिद झील के दरमियान रुकना अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसको फार्म हाउस के करीब ठहरने की, रुकने की आदत थी. इसलिए उसे जंगल और झील के दरमियान में रुकना अजीब सा लग रहा था. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely. Dear students, harness bells. Harness bells means bells tied in the neck of the horse to control it. घोड़े की गर्दन में बंधी घंटियां. Downy flake. Downy flake means soft feather like snow flakes falling. भर भर गिरती बर्फ. He gives his harness bells a shake. वो मुझे अपने गर्दन में बंधी घंटी से इशारा करता है. To ask if there is some mistake. ये पूछने के लिए कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है. The only other sounds the sweep. दूसरी आवाजें जो सुनाई दे रही हैं. Of easy wind and downy flake. हवा के झोंके और बर्फानी बारिश. Dear students, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं तेज वतून हवाएं चल रही थी, भर भर बर्फ गिर रही थी. घोड़े को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो वहां रुकने की गलती कर रहे हैं. इसलिए वो अपने गले में बंधी घंटी को हिलाकर इस बात का मुझे इशारा कर रहा था कि वहां रुकना शायद ठीक नहीं है. प्यारे बच्चों, जानवर भी हमें खतरे से आगाह करने की सलाहियत रखते हैं. घोड़ा वफादार जानवरों में से है. खतरे के वक्त वह हमें बेदार कर सकता है, इसलिए उसके इशारों पर भी ध्यान देना चाहिए. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Robert Frost. Dear students, listen attentively and try to understand. Lovely. Lovely means खूबसूरत, हसीनो जमील. Dark and deep यानी घने. Dark and deep means घने. Dear students, the woods are lovely, dark and deep. जंगल खूबसूरत और घना है. जंगलात खूबसूरत और घने हैं. हसीन व जमील और घने जंगलात हैं. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. लेकिन मुझे अपने वादे निभाना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप.
और मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से कबल मीलों का फासला तय करना है। डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जंगल इतना खूबसूरत था, इतना हसीन था, इतना घना और हसीन था कि वहाँ उनका मन वहाँ से जाने को नहीं कर रहा था। उन्हें दूसरे वादे भी निभाने थे, दूसरी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी थी, इसलिए वो वहाँ रुक नहीं सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। वो तो बता रहा था कि मंजिल करीब है, जंजीर खींच के जो मुसाफिर उतर गया। Where has the poet stopped? Where has the poet stopped? शायर किस जगह रुका है, शायर किस जगह ठहरा है। Where has the poet stopped? शायर किस जगह रुका है, किस जगह ठहरा है। The poet has stopped in the woods. Answer: the poet has stopped in the woods. शायर जंगलात में रुका है, शायर जंगलात में रुका है, जंगलात में ठहरा है। The poet has stopped in the woods. What season of the year has described here? यहाँ किस मौसम का जिक्र किया गया है। What season of the year has described here? Answer: winter season is described here. यहाँ मौसम सरमा का जिक्र किया गया है। Winter season is described here. What time of the day is described here? यहाँ दिन के कौन से वक्त का जिक्र किया गया है। यहाँ दिन के किस वक्त का जिक्र किया गया है। The day described in the poem is evening. नज़म में शाम के वक्त का जिक्र किया गया है, शाम के वक्त का जिक्र किया गया है। Why does the poet stop? शायर क्यों रुक जाता है, शायर क्यों ठहर जाता है। Why does the poet stop? The poet stops for watching the woods filled with snow. स्नो से ढके हुए जंगलात को देखने के लिए शायर रुक जाता है। The poet stops for watching the woods filled with snow. What is the poet riding on? शायर किस चीज पर सवार है। What is the poet riding on? What is the poet riding on? The poet is riding on his little horse. शायर अपने छोटे से घोड़े पर सवार है। The poet is riding on his little horse. What are the harness bells? हार्नेस बेल्स क्या हैं। What are the harness bells? हार्नेस बेल्स क्या हैं। The harness bells are the bells tied in the neck of a horse. वो घंटियां जो घोड़े की गर्दन से बांधी जाती हैं उन्हें हार्नेस बेल्स कहते हैं। On what date every year is the darkest evening? हर साल किस तारीख को सबसे तारीख रात, सबसे अंधेरी रात होती है। सबसे तारीख रात, सबसे अंधेरी रात।
ऑन 21 दिसंबर, दिसंबर की 21 तारीख को, ऑन 21 दिसंबर, ऑन 21 दिसंबर